आईजी रैंक अधिकारी एसआईटी चीफ राज्य सरकार ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा जनवरी 2021 से अब तक की अवधि के दौरान की गई वित्तीय धोखाधड़ी के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी प्रणव कुमार आईपीएस करेंगे। उनकी सहायता 3 अन्य आईपीएस अधिकारी वकार रजा, सोमा दास मिश्रा और इंदिरा मुखर्जी करेंगे। एसआईटी को 1 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई जघन्य घटना में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। घोष के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब है कि लेडी डॉक्टर की लगातार 36 घंटे तक ड्यूटी क्यों लगाई गई। घोष सीबीआई के कई सवालों में फंसे हैं। इनमें प्रमुख सवाल है कि आरोपी संजय राय को अस्पताल में सरल एंट्री कैसे मिली। घोष की बढ़ सकती है मुश्किलें। सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की घटना के बाद सवालों के घेरे में फंसे संदीप घोष का जुड़ाव तृणमूल कांग्रेस से होने का भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिर क्यों संदीप घोष बार बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बन रहे थे। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में संदीप घोष को लेकर कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। घोष पर अस्पताल में फंड में धांधली समेत ट्रेनी डॉक्टर के फेल करने जैसे आरोपों के साथ अंग तस्करी की आशंका व्यक्त की गई है। सीबीआई को मिला नया एंगल। संदीप घोष को सूचित करने से पहले अधिकारियों ने पीड़िता के माता पिता को बुलाया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि अगर घोष को अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर क्यों थे। अख्तर अली का मुख्य आरोप है कि कोलकाता रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय राय पहले संदीप घोष की सिक्योरिटी का हिस्सा था और वह उसका बाउंसर रह चुका है। अख्तर अली ने इसके अलावा भी कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संदीप घोष अवैध गतिविधियों के अलावा लवारिस लाशों को बेचने जैसी गतिविधियों का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि वह मेडिकल उपकरण और बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी बांग्लादेश में किया करते थे। उन्होंने दावा किया कि इसकी शिकायत उन्होंने विजिलेंस कमेटी से भी की थी। वह इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल थे, लेकिन तब उन्होंने इस मामले की फाइनल रिपोर्ट दी तो उसके 2 घंटे के भीतर उनका तबादला कर दिया गया। इतना ही नहीं, संदीप घोष के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कहा, रेप केस के बाद जब मेरी नजर संजय राय पर पड़ी तब मुझे ध्यान आया कि वह संदीप घोष की सिक्योरिटी में शामिल था। उन्होंने कहा, जब मैं अस्पताल में काम करता था तब नर्सिंग रूम या फिर सेमिनार रूम में जाने की परमिशन किसी को नहीं होती थी। हर जगह पर सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे लगे थे। लेकिन यह हैरानी की बात है कि एक वॉलेंटियर रात में अचानक से कमरे में चला जाता है और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अख्तर अली ने आगे कहा, मैंने साल 2007 से लेकर 2023 तक आरजीकर अस्पताल में काम किया। उस दौरान कई प्रिंसिपल आए, लेकिन कभी भी संदीप घोष जैसा भ्रष्टाचारी आदमी नहीं देखा। जब 2021 में उनकी नियुक्ति हुई उसके बाद से अस्पताल की बर्बादी शुरू हो गई। उसने पैसों के लिए छात्रों को फेल करना शुरू कर दिया। कई बार स्टूडेंट ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी पर क्या है राजनीतिक पक्ष। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभिजीत मंडल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि आज की गई गिरफ्तारियां बहुत ही जरूरी हैं। खास तौर पर ताला पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मेरा सवाल है कि क्या छोटा स्टेशन इंचार्ज ऐसा फैसला ले सकता है। उसे ऊपर से निर्देश मिले होंगे। स्वाभाविक रूप से शीर्ष पर बैठे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विनीत गोयल को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा देगी।